हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज मैं तीनों बच्चों का कर रही हूँ फ़ोटो सेशन। कोई प्लान नहीं था, बस ऐसे ही तीनों एक साथ दिख गए। तीनों को एक साथ बिठा लिया और उनको मैंने एक दो फ़ोटो क्लिक करवाए। तो फ़ोटो फिर बाद में देखा ब्लर आ गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी वीडियो क्लिप भी ले ली थी बच्चों की। सो गाइस, ये सब बच्चों के साथ चलता ही रहता है। तो ये यहाँ पर देखिए, कभी कोई सुसु करेगा, कभी कोई सुसु करेगा। दोनों के दिन भर में कम से कम 50 पैंट इकट्ठी हो जाती है। और मैं इनको अभी डायपर नहीं पहना रही हूँ गाइस। इवन मैंने ना, हमारे बीच में ना एसी ख़राब हो गया था, तो मैंने इनको रात में भी डायपर पहनाना बंद कर दिया। तो ये प्रैक्टिस हम, जैसे ये अभी 21 मंथ के हो गए हैं, तो हम तब से कर सकते हैं, जो मैंने की है। तो अभी धीरे धीरे इनकी डायपर की हैबिट भी छूट जाएगी। वैसे डायपर लगाना बच्चे इतना पसंद भी नहीं करते। जैसे अगर हम इनको सुसु करा के सुला दें तो रात भर ये सुसु नहीं करते, तो फिर सीधे सुबह उठते फिर से सुसु करा दें। तो ये चीज़ मैंने कहा ठीक है, बच्चों के साथ इस तरह से इनका डायपर भी छूट जाएगा। और गाइस, वैसे तो इतनी चिपचिपी गर्मी हो रही है कि बिंदी वगैरह तो लगी टिकती ही नहीं है, मतलब फेस पर। और मैं अगर बिंदी लगा भी लेती हूँ तो बच्चे नहीं छोड़ते, इतने खुश होते हैं बिंदी लगा कर। तो मैं भी बिंदी लगा रही थी, तो देखो दोनों को भी मेरे साथ बिंदी लगानी है। तो दोनों का ये चलता रहता है पूरे दिन। और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जितने मेरे बिंदी के पैकेट्स पड़े हैं उन सब के साथ खेलते हैं, और एक भी इन्होंने अदर छोड़ते नहीं है ये बिल्कुल भी। सो गाइस, ये व्लॉग में काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ शेयर किया। थोड़ा बहुत मैंने एडिट कर लिया था, लेकिन मैं ना कुछ अलग ही दुविधा में पड़ी हुई थी, बहुत ही सोच रही थी कुछ चीज़ों को लेकर। मैं बताऊंगी आपको आने वाले टाइम में। तो इसलिए होता है, लाइफ के अलग अलग फेज़ पर इंसान अलग अलग चीज़ें सोचता है। कभी कभी किसी किसी चीज़ से उसका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे ना, समय के साथ साथ इंटरेस्ट किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर शिफ्ट हो ही जाता है। तो वही सेम चीज़ हर किसी के लाइफ में होती है। तो ये यहाँ पर अभी बच्चे बॉटल फीड ही करते हैं, और मैं अगर इनको ग्लास से पिलाऊँ तो ये ग्लास से भी पी लेते हैं, बट बॉटल से भी मैं इनको पिलाती हूँ तो बॉटल से भी ये पी लेते हैं। बुबू बुबू किसको पीना है? तागी केशव, बुबू पीना है कि नहीं? दिया, फेंक दिया, सारे कपड़े गीले कर लिए। कन्नू, केशव, छी माँ, चल। देखो ये पानी निकल रहा है यहाँ से पानी पी रहा है ये लड़का, बहुत प्यासा रहता है। चलो बुबू पीना है कि नहीं? देखो मम्मा ने बुबू ले रखा है। चलो बच्चों, हम तो बुबू गार्गी क्यों पीना है क्या? हम तो बुबू शायद बुबू गार्गी पी जाएगी, गार्गी पिएगी बुबू। कैसे? जल्दी आओ, गार्गी चलेगी। जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी, भागो 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 दोनों। चलो बुबू पियेंगे, जल्दी भागो दोनों। कैसे फुर्ती से भाग के जा रहे हैं। ये रही गार्गी, ये रही। सारे में बच्चों ने पानी पानी गिरा रखा है। मैं तो लाऊंगी दूध अभी करने को। बच्चों को तो दे दिया, आपने देखा ही बच्चों को कैसे भगते हैं बोतल देख के। और सारे में पानी पानी गिरा दिया। आजा गन्नू, अगर 3 गिनने पे नहीं आए तो पिटाई लगेगी। हाँ, हाथ धो, जल्दी धो हाथ। क्या 1,02,50,000? जल्दी हाथ धो। 1 लाख तक तो पहुंच जाऊं मैं। तो मुझे ना बहुत तंग करता है सच में। आ जल्दी। तू क्यों? ओह सॉरी। अच्छा अभी रुक जाओ, आया हूं। अच्छा ये लड़का मेरी छोटी छोटी बात पकड़ता है। ये लड़का मेरी छोटी छोटी बात पकड़ता है। दूध पी के फ्री हो जाना। चलो 32 के हो जाओगे तब भी मैं आपको गोदी लूं, है ये कहना चाहते हो? ठीक है, तब भी मैं अपने कन्नू को गोदी लूंगी। और जब 65 के हो जाओगे आप तभी भी लेना चाहिए। और तब भी ऐसे चम्मच से दूध पियोगे? हाँ हाँ पीऊंगा। 32 ईयर्स तब मैं 120 खा लूंगा, तभी भी दूध से चम्मच से दूध ले लूंगा। तभी भी तब मैं 1 बिलियन साल का जाऊंगा, तब मैं बोतल से दूध ले लूंगा। मेरे बच्चे कितने सीधे हैं ये लोग। अभी मैं आपको बता रही थी कि कैसे इंसान का इंटरेस्ट एक चीज़ से दूसरी चीज़ में समय के साथ साथ शिफ्ट हो जाता है। तो वही सेम चीज़ मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी कि कैसे मेरी लाइफ के आप ये कह लो, मेरी शादी हुई 2016 में। तो 2016 से अभी चल रहा है 2024, और मैं शादी से पहले स्कूल में टीचिंग करती थी। तो
टीचिंग को छोड़ो, वो मैंने छोड़ दी। कब छोड़ी मैंने? 2016 में ही मैंने छोड़ी। तो 2016 से अभी 2024 हो चुका है, यानी कि 8 साल अप्रोक्स हो चुके हैं मुझे टीचिंग छोड़े हुए, पढ़ाई छोड़े हुए आप ये कह लो। तो एक टाइम जैसे बच्चे अभी 21 मंथ के हो गए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ दोनों बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं, तीनों बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं, और फिर मुझे ये लगता है कि अपनी पढ़ाई मुझे फिर से अभी कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन टाइम बहुत बीत गया, लाइफ के 8 साल बीत गए, तो बहुत टाइम मतलब बीत गया, और इतने कम से कम अब 8 साल हो गए। अब शादी के 8 साल बाद फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करना थोड़ा सा टफ लग रहा है। बट अभी धीरे धीरे अपने मतलब वो ये ना, मैं आपको शिफ्टिंग की बात कह रही थी, तो इंसान का मेरा इंटरेस्ट अभी मुझे लग रहा है मुझे फिर से डेवलप करना पड़ेगा अपनी स्टडी को लेकर, क्योंकि मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ। अभी मैं कन्नू को भी पढ़ाती हूँ ना, तो लगता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें माइंड से स्किप हो गई है। और मैं यहाँ पर ना प्याज काट रही थी गाइस, और मेरा हाल देखो आप, मेरा हाल क्या हो रहा है। एक्चुअली मैंने लगा ली थी सनस्क्रीन, अब पता नहीं वो सनस्क्रीन और प्याज के कॉम्बिनेशन से इतने आंसू आए कि मुझे पता ही नहीं चला कि इतने आंसू क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों आ रहे हैं। और फिर मैं पागल ही हो गई, रोते रोते खाना बनाती रही। जितनी देर मैंने खाना बनाया मैं उतनी देर ही रोती रही। तो ये चलता रहा। आप ये मत सोचना कि मैं क्यों इतना परेशान होकर रो रही हूँ। देखो क्या होता है कि कभी कभी एकदम से मूड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाला हो जाता है, बहुत रोने का भी मन करता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, तो मतलब मेरे साथ भी हो जाता है। तो 3 बच्चों के साथ तो देखो हो ही जाता है, जब आपकी लाइफ एक ही चीज़, मतलब आप अपनी लाइफ में एक ही काम को कंटिन्यू करते रहते हो। और इंसान की रिस्पेक्ट भी देखो तभी होती है जब आप मतलब कुछ ऐसा करते हो जो मतलब दूसरों से अलग हो। आप जब सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हो तो आपकी रिस्पेक्ट होती है। आप खुद भी अपनी रिस्पेक्ट तभी कर पाते हो, अदरवाइज़ आप धीरे धीरे खुद को भी नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हो, जो कि मैंने किया है अपने साथ। और बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसा ही करती हैं, धीरे धीरे वो अपनी खुद की पहचान खो देती हैं, और फिर धीरे धीरे वो स्ट्रेस के दलदल में फंस जाती हैं। तो अब इस दलदल से कोई और तो बाहर निकालेगा नहीं, खुद को ही देखो हमें बाहर निकालना होता है। सो गाइस बहुत सारी चीज़ें जो पीछे छूट गई हैं उन सबको कंटिन्यू करने में बहुत एफ़र्ट लगने वाला है। तो उस एफ़र्ट को मैं कितना लगा पाती हूँ, देखो मैं अब व्लॉग तो खैर मैं अब शेयर कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन उस चीज़ की जो कोशिश है वो मैंने शुरू कर ही दी है। और वेट लॉस के रिगार्डिंग भी मेरा जो प्रोसेस है वो चल ही रहा है, क्योंकि हेल्थ भी बहुत पीछे छूट गई है। तो उस चीज़ को भी कंटिन्यू करने में वो तो कंटिन्यू रखना ही है। तो व्लॉग बनाने का देखो ये हो जाता है कि एक ना मोटिवेशन मिलती है हमें एक दूसरे को देख देख के। तो अगर आप में से भी किसी की कोई स्टडी पीछे छूट गई है, कोई पढ़ाई पीछे छूट गई है, तो वो करो, अपने खुद के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, बेशक से कुछ मिले या ना मिले, एक टारगेट बनाओ। तो गाइस ये एक छोटा सा वो ये अपडेट साइज कह लो आप इसको, कि अपने एटलीस्ट इतने कैपेबल हो जाएं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँ, उनको सही नॉलेज दे पाएँ। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग अभी वर्क करना पड़ेगा। तो अभी मैं बना रही थी यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड, जो कन्नू के होमवर्क में मिला था। कन्नू को अभी इसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, तो वेकेशन में, समर वेकेशन में मिला था, तो फादर्स डे के लिए मिला था ये कार्ड। तो बनाने के लिए घर पे वैसे और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ मिली थी, तो मैं इतना तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। क्या पढ़ रहे हो दोनों? व्हाट इज दिस केशु? व्हाट इज दिस? दिस इज कैट। गार्गी वेयर इज हॉर्स? गार्गी, केशु गार्गी के पास जाओ, बैठ जाओ गार्गी पास। बताओ वेयर इज डोंकी? गार्गी वेयर इज डोंकी? केशु बैठो गार्गी पास, बैठ जाओ। बताओ केशु वेयर इज डोंकी? वेयर इज डोंकी? गुड। एंड वेयर इज काउ? शाबाश, वेरी गुड। और केशु आपकी सैंडल कहाँ है? गार्गी ने आपकी सैंडल ले ली। गार्गी कहाँ ले जा रही है मैं केशु की सैंडल? आप पहनोगे? दे भाई बोलो, दे भैया, दे भाई बोलो। भैया, भैया।
दो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ये चैलेंज जो मैंने लिया था दो बच्चों को कैरी करने का, दोनों बच्चों को मैं वो है ना अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने का, ये भी मैंने एक चैलेंज ही लिया था खुद के साथ की, क्योंकि मैंने पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि मैं अपनी ट्विन प्रेगनेंसी जो है मैं अबॉर्ट कराने वाली थी। बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखूँगी। और तब से लेकर ये जो स्टार्टिंग के एक पूरा प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही टफ़ रहा, बहुत ही ज़्यादा, कि इतना तो मैं बता ही नहीं सकती कितना टफ़ रहा, और हर एक लेडी का शायद होता होगा। लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में गाइस बहुत ही टफ़ हो जाता है। बाद में हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन वो टाइम सच में बहुत ही टफ़ होता है। उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है, एक तो नॉर्मल डिलीवरी थी तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में नॉर्मल के चांस तो आप भूल ही जाओ, बहुत ही कम होते हैं। तो उस चैलेंज को भी कंप्लीट किया। फिर उसके बाद इन बच्चों को पालने का चैलेंज भी बहुत बड़ा था, क्योंकि कहीं से कहीं तक भी किसी भी तरह की कोई हेल्प मिली ही नहीं, और ख़ुद ही सब कुछ मैनेज किया। तो उस चैलेंज को भी खैर मैंने जैसे भी करके कंप्लीट किया, और बहुत ही अच्छे से किया अपने बच्चों के। मतलब मैं खुश हूँ कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे से किया। तो अभी बच्चे 2 साल के हो जाएंगे, तो अभी 21 मंथ के हो गए हैं। सो गाइज़, यही था आज के व्लॉग में जो मैंने आपके साथ शेयर किया, कि कैसे हमें अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है हमें उसके हिसाब से ढल जाना चाहिए। अब जैसे बच्चे थोड़े थोड़े पढ़ने लायक हो गए हैं, तो अपने बच्चों के लिए इतना मतलब कैपेबल होना चाहिए कि हम उनको खुद घर पे पढ़ा सकें, क्योंकि ट्यूशन वगैरह पे मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ। और मैं सोचती हूँ अब कि मैं अपने बच्चों को घर पे हम जितना बेस्ट दे सकते हैं, इवन स्कूल में भी शायद मैं इतना, स्कूल में ठीक है पढ़ाते, लेकिन जब तक हम घर पर अपने बच्चों पर खुद नहीं ध्यान देते, तब तक हम अपने बच्चों के साथ हम उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, जब तक हम अपने बच्चों को खुद समय नहीं देंगे। तो वो चीज़ मेरे लिए, मतलब मेरे बच्चे पहली प्रायोरिटी है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं, तो ठीक है, उस सिचुएशन समय की जो मांग थी उस समय पर वो चीज़ करी गई, लेकिन अभी जो मांग है, अभी समय के हिसाब से चीज़ें मैं प्लान करने का सोच रही हूँ। तो अभी देखते हैं क्या से क्या कुछ हो पाता है। तो जब तक हम सोचेंगे नहीं, एक डिटर्मिनेशन नहीं रहती इंसान के दिमाग में, तब तक वो क्या ही करेगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना एक सुंदर सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ कर जाइएगा, जिससे कि एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर। गॉड ब्लेस यू। केशु, जय श्री राम कर दो। जय श्री राम। गुड, गागे आप कर दो जय श्री राम। हाय हाय, सो नाइस। केशु, जोर से कर दो जय श्री राम। जय श्री राम कर दो केशु। जय श्री राम। कैसे नींद आई आपको? अच्छी आई?